Hi friend, this is M.K. Bansal. Today we will study passive. आज हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, पैसिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो सभी जानते हैं कि पैसिव वॉइस होते क्या हैं। एक्चुअली में मोस्टली जो आपने पढ़ा होगा वो एक्टिव से पैसिव बनाने में हम लोग क्या है जो स्टडी करते हैं वो एक्टिव से पैसिव बनाने में जो हमारे एग्जाम में आती हैं उसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारा स्टडी किया होगा। इट्स वेरी सिंपल और ये बहुत मतलब आसान भी है, आ भी जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारी बोलने की भाषा में, हमारे इंग्लिश स्पीकिंग करने में पैसिवों का कितना यूज होता है, कितनी महत्वपूर्ण होती है और कितनी ये बोलने में हमारे काम आती है, लिखने में भी हमारे। आपको जब आप स्टडी कर रहे होते हैं अपने लेसन की तो आपको स्टडी में भी ये पैसिव आपको दिखते हैं। शायद तब आपने ध्यान ना दिया हो कि इनका यूज हुआ है। तो पैसिव और एक्टिव होते क्या है, आज आपको बारीकी से बिल्कुल डिटेल्स में दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों बनाए गए हैं पैसिव, पैसिव का यूज क्यों किया जाता है, पैसिव बना ही क्यों गए हैं, इस चीज पर हम आप फोकस करेंगे। क्योंकि मैं हर बार आपको बताता हूं, मैंने आपको टेंस भी पढ़ाया, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों बना है और हम इसको यूज क्यों करते हैं। सेम हैपेंड विद द पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट पढ़ाया। तो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं कि इसका यूज करते क्यों है। दैट्स व्हाई कि हमको स्पीक करने में आसानी होती है। तो आज अपन देखते हैं कि इनका महत्व क्या है और हम इसे यूज क्यों करते हैं। तो पैसिव बॉय फिर बोलता हूं कि आपने एक्टिव से पैसिव पढ़ा है, एक एक्टिव वॉइस होता है उससे अपन पैसिव कर लेते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा होगा, किसी ने पढ़ाया होगा कि ही लाइक्स मैंगो, ठीक है, ही लाइक्स मैंगो, ये एक्टिव का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का, ही लाइक्स मैंगो। इसको हमको पैसिव करना है तो फॉर्मूले लगते हैं ग्रामेटिकल। ये हमारा डूअर है, ये हमारा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस है एंड दैट इज अवर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये एक्टिव है। अगर हम इसे पैसे बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट उधर लेके आते हैं, तो हमने मैंगो इधर ले आया। मैंगो यहां पर मैंने सिंगुलर में लिखा हुआ है, ये सिंगुलर नाउन है इसलिए मैंने इसमें इज लगाऊंगा। मैंगो इज, लाइक का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे लाइक्ड और बाय लगाकर हम उस डूअर को लिखेंगे हिम। इस तरह से आपने एक्टिव से पैसे पढ़े हैं सभी ने। लेकिन मैं भी जो आपको एक डिफरेंट फॉर्म बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, हो सकता है वो भी आपने पढ़ी होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी या YouTube चैनल पे ये फर्स्ट टाइम होगा। और ये हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है कि YouTube के दुनिया में शायद ये पहली बार आए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पर फिर भी आपको कुछ नया तो मिलेगा और सीखने में इनका यूज कैसे होता है वो भी देखेंगे। तो इस तरह से जो आपने पढ़ा है कि मैंगो इज लाइक्ड बाय मी, दैट इज अ एक्टिव टू पैसिव से चेंज करते हैं हम लोग। ये ग्रामर में हमारी में आता है, आपके एग्जाम में आएगा और इसको हम ऐसे चेंज करते हैं, या पैसिव से एक्टिव बना देती है या एक्टिव से पैसिव बना देती हैं। इसको भी मैं आपको एक क्लास में पढ़ाऊंगा। सिंपल, वेरी सिंपल है, कोई इसमें नहीं है। लेकिन आज हम एक्टिव और पैसिव में डिफरेंट, क्यों, कहां एक्टिव बोला जाता है, कहां पैसिव बोला जाता है, दोनों में पर्टिकुलरली जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंट होगा, वो हम आपको आज क्लियर करेंगे। ठीक है, एक्टिव का यूज क्या है और पैसिव का यूज कैसे होता है। तो मैं आपको एक्टिव और पैसिव के दोनों का यूज मैं बताता हूं। बोर्ड पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूं और फिर हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसी के बाद हम सीखेंगे। तो मैंने पहले लिखा, देखिए, एक्टिव सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां, एक्टिव सेंटेंस एंड देन व्हाट इज अ पैसिव सेंटेंस। तो ये दो सेंटेंस ही हमारी इंग्लिश भाषा में या किसी भी भाषा में, हमारी इंग्लिश भाषा में या किसी भी भाषा में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव सेंटेंस एंड सेकंड इज पैसिव सेंटेंस। अभी एक्टिव सेंटेंस क्या होता है और पैसिव सेंटेंस क्या होता है, आज हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक्टिव, अभी आप देख रहे हो कि एक्टिव, इसमें होता क्या है, एक्टिव जो सेंटेंस में जो हमारा डूअर होता है, क्या करता, वो एक्टिव होता है। इसे हिंदी भाषा में सक्रिय बोल सकते हो। लेकिन पैसिव में जो होता है वो हमारा डूअर सक्रिय नहीं होता है। तो ये सक्रिय एक्टिव, इसको तो छोड़ती है, हिंदी की बात करते हैं।
अभी देखिए एक्टिव और पैसिव में जो सेंटेंस बोले जाती हैं उनमें पर्टिकुलर डिफरेंसेस क्या है, सुनिए। बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, हम सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल स्लोली मैं बोलूंगा और आपको समझना है। सपोज दैट मैं आपके घर आता हूं, ठीक है, और आपने मुझसे बोला कि सर, मैंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, तो आपने कहा कि सर रुक जाओ, सर रुक जाओ, मम्मी चाय बना रही है। आपने क्या बोला, सर रुक जाओ, मम्मी चाय बना रही है। तो आपने बोला एक्टिव में सर मम्मी, यानी कि मैं मदर लिख देता हूं, मदर चाय बना रही है, ऐसा आपने मुझसे बोला। सर मदर यानी मम्मी या माता जी, हिंदी चलती है, माता जी। आपने बोला सर रुक जाओ, माता जी यानी आपकी माता जी चाय बना रही है, इंग्लिश बोले मदर। आपने सर रुक जाओ, मॉम चाय बना रही है। तो ठीक है, मैं रुक रहा हूं, किसके लिए, किसके लिए, आपकी मदर के लिए, क्योंकि यहां पर आपकी जो मदर है ना वो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो काम कौन कर रहा है, आपकी मदर काम कर रही है। तो सुनिए आप, बिल्कुल लिसन केयरफुली सुनिए कि आपकी मदर काम कर रही है, दैट्स व्हाई आई एम स्टेइंग टू टेक टी, चाय पीने के लिए मैं रुक रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपकी मदर चाय बनानी। एक सेंटेंस ये होता है कि आपने बोला सर रुक जाओ, सर रुक जाओ, चाय बन रही है। देखिए चाय बन रही है। तो दूसरा सेंटेंस आपने बोला कि सर रुक जाओ, चाय बन रही है, तो अभी मैं रुक रहा हूं, किसके लिए, चाय के लिए। कौन बना रहा है, पता नहीं। वहां पर बनाने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है, चाय, क्योंकि मैं रुकूंगा तो किसके लिए, चाय के लिए। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, आपने कहा सर रुक जाइए, मम्मी चाय बना रही हैं, तो यहां पर महत्वपूर्ण कौन है, मम्मी है। मैं रुक किस लिए रहा हूं, क्योंकि चाय आपकी मदर बना रही है, दैट्स व्हाई आई एम स्टेइंग टू टेक टी, इसलिए रुक रहा हूं मैं। तो कुछ सब समझ में आया, बेसिक डिफरेंस। यहां ये चाय ऑब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, कर्ता कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी चाय बनाए, चाहे नौकर बनाए, चाहे भाई बनाए, चाहे पिताजी बनाए, तो हम रुक किसके लिए रहे, चाय के लिए। और यहां पर आपका कर्ता सब्जेक्ट यानी कि हमारा डूअर वो आपकी माता जी है, तो मैं रुक किस लिए रहा हूं, आपकी मदर के लिए। और इधर पैसिव वाले सेंटेंस में मैं किस लिए रुक रहा हूं, चाय के लिए। चाय बन रही है, बनाने वाला नहीं है। मोस्टली पैसिव हम उनको बोलते हैं जिनमें कर्ता नहीं होता है। वी डोंट गिव द इंपोर्टेंस टू डूअर, हम कर्ता पर महत्व नहीं देते, हम सिर्फ कर्म पर महत्व देते कि काम हो रहा है, काम को कौन कर रहा है, उससे कोई हमारा वास्ता नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी करे, लेकिन कर्म महत्वपूर्ण है। तो पैसिव जब भी हम स्पीक में बोलते हैं तो उन्हीं पैसिवों को बोलते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है और हमें कोई भी मैटर नहीं होता, किससे, डूअर से। और देखते हैं, आज पहले यही समझेंगे बेसिक डिफरेंट, फिर क्लास लेंगे आगे से कि इनमें अंतर ही क्या होता है। तो आप डिफरेंस सीखिए कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंट क्या होता है और क्यों हम पैसिव को यूज करते हैं बोलने में। दूसरा सेंटेंस, सपोज दैट मैं एक स्कूल का मालिक हूं, मतलब सपोज दैट मैं स्कूल का डायरेक्टर हूं, सपोज मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं। एनीबडी जस्ट कम टू माय ऑफिस या माय स्कूल में आता है और कहता है कि सर एडमिशन लेना है, तो मैं हो जाएगा एडमिशन। अभी मुझसे, तो मैं अपने स्कूल की कुछ विशेष बातें बताऊंगा। तो मैंने अपने स्कूल की विशेष बात बोला कि हमारे स्कूल में अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्या बोला मैंने, हमारे स्कूल में अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हमारे स्कूल में अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैंने ये बोला। कौन पढ़ाता है इंग्लिश, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे तो इतना पता है कि हमारे स्कूल में अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अच्छा मैथ पढ़ाया जाता है। क्या मैं नाम लूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे स्कूल में एम के बंसल अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हैं या राम सर अच्छे मैथ पढ़ाती हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि हमारे स्कूल में अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अच्छा मैथ पढ़ाया जाता है, अच्छा व्यवहार किया जाता है बच्चों के साथ। कौन करता है, पता नहीं। कौन पढ़ाता है, पता नहीं। इसमें डूअर इंपोर्टेंस नहीं होता, वी डोंट गिव द इंपोर्टेंस टू डूअर। इसमें कर्म महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें हमारा कर्म है इंग्लिश, ये पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। स्कूल तो हमारा स्थान हो गया। तो ऐसे पैसिव की वॉइस होती हैं, पैसिव वॉइस होती है जिनमें हम कर्म को महत्व देते हैं। किसको, कर्म को। और एक्टिव में हमारा कर्ता महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि हमारे स्कूल में अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कर्ता नहीं पढ़ाने वाला। मैं ये कहूंगा अगर कि पता है
राम हमारे स्कूल में अच्छी इंग्लिश पढ़ाता है, तो आप एडमिशन क्यों दे रहे हो? राम के लिए। आज राम पढ़ा रहा है इसलिए आप एडमिशन करा रहे हो, कल राम हट जाएगा तो एडमिशन हट जाएगा। अगर मैंने ये बोला कि राम हमारे स्कूल में अच्छी इंग्लिश पढ़ाता है, सुरेश अच्छा मैथ पढ़ाता है, तो आप जो हमें हमारे स्कूल में एडमिशन दे रहे हो वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि राम और सुरेश पढ़ा रही हैं। इन द केस राम और सुरेश नहीं पढ़ाते तो क्या आप हमारे स्कूल में पढ़ाओगे? तो हम ऐसे सेंटेंस कभी नहीं बोलते। फिर हम ये बोलेंगे कि हमारे स्कूल में अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अच्छा मैथ पढ़ाई जाता है, अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाई कौन कराता है? ऑब्वियसली टीचर कराते हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होती हैं उन सेंटेंसों में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं। किसको? सिर्फ ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं। और देखिए, आप कहते हो सर हमारे घर में तो रोज रामायण पढ़ी जाती है। आप ये बता रहे हो कि हमारे घर में रोज रामायण पढ़ी जाती है। रामायण पढ़ी जाती है, रामायण को कौन पढ़ता है? पता नहीं, कोई भी पढ़े, लेकिन हम उसको महत्व नहीं दे रहे पढ़ने वाले को। महत्व किसको दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट को, रामायण को। ऐसे आप कहते हो, हम कह रहे हैं हमारे भारत में दिवाली मनाई जाती है, तो हम नहीं कहते लोग ही बनाते हैं। दिवाली मनाई जाती है, लोग बना रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ दिवाली को महत्व दे रहे हैं। आप बोल सकते हो हमारे गांव तो क्रिकेट खेली जाती है, हमारे गांव में तो क्रिकेट खेली जाती है। आप ये भी बोलते हो हमारे घर में तो इंग्लिश बोली जाती है। कौन बोलता है? सभी बोलते हैं। लेकिन फिर दिमाग में रखिए, पैसिव वॉइस वो होती है जिनमें डूअर महत्वपूर्ण नहीं होता है, केवल ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, हम उसी पे महत्व देती हैं, उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो ये हमारा स्पीकिंग में एज वेल एज जो राइटिंग में एंड जब वो हम रीडिंग करते हैं उसमें हमको ये इसका महत्व मालूम पड़ता है। तो इसकी कैसे बनती है ये भी सब हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, लेकिन फिर और मेहनत करते हैं कि आपकी समझ में आए। तो पैसिव में हम उन वाक्यों को बोलते हैं जिनमें कर्ता को महत्व ना देते हुए कर्म को महत्व दिया जाता है, उन्हें बोलते हैं हम पैसिव। और काफी हमारे स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग में हर जगह यूजेस होती हैं। मेरा ज्यादा अनुमान तो नहीं है, लेकिन 20 या 30% हम लोग एक्टिव से मतलब पैसिव को स्पीक में बोलने में यूज करते हैं। मतलब ऊपर नीचे होता है, ये तो डिपेंड नहीं करता, पर मेरा एक अनुमान है। और देखते हैं, जैसे सपोज दैट आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है, जैसे कल राम की तो पिटाई लगी। अब किसने पीटा पता नहीं, तो राम पिटा, कल राम की पिटाई लगी। ऐसे भी बोलते हैं कल एक मैच खेला जाएगा, कल भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला जाएगा। खेलेगा कौन? खेलेंगे तो भारत और पाकिस्तान, लेकिन हम ये बोलेंगे मैच खेला जाएगा। ये पैसिव है, मैच खेलेंगे, खेलने वाले का नाम नहीं दिया हमने। ठीक है, मैच खेला जाएगा। हमारे यहाँ तो टीवी देखी जाती है, संगीत सुना जाता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस जो यूज होते हैं वो पैसिव में होते हैं, कि म्यूजिक सुना जाता है हमारे घर में। तो मतलब जो भी जो काम है, जैसे रोज नाश्ता बनाया जाता है, आप बोलते ना अरे भाई हमारे घर में तो रोज नाश्ता बनता है। आपके बनता है नहीं बनता? नाश्ता कौन बनाता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, नाश्ता बनता है हमारे घर में तो। और हमारे घर में डेली 7 दिन बाद, ठीक है, दाल चावल बनाई जाती हैं। कौन बनाता है? पता है। तो इस तरह से हमारे घर में तो डेली कॉफी बनती है, चाय बनती है, लस्सी बनती है। कौन बना रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट हैं जिनको बनाया जाता है। कौन बनाता है? पता नहीं। आपको पता ही है ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी क्रिया जिस पे की जाती है उसे कर्म बोलते हैं। मैंने कई बार सिखाया। तो इस तरह से हम पैसिव में जो हम पढ़ेंगे उसमें कर्ता को हम महत्व नहीं देंगे। किसको महत्व देंगे? कर्म को। तो वो होंगे हमारे पैसिव। मुझे लगता है कि YouTube की दुनिया में शायद फर्स्ट टाइम ये चीजें आएगी, क्योंकि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, मैंने काफी सारे वीडियो देखे होंगे, तो मैंने जितने भी वीडियो वॉच किए हुए हैं उन सब में एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रोसीजर चलता है, और मैंने देखा भी है। ठीक है ना, कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं, पैसिव सीखिए। लेकिन अपन ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं है, आपको आते भी होंगे, कुछ को नहीं आते होंगे। जिनको नहीं आते वो आज मैं सिखा रहा हूं, और सीखेंगे आपका काम होगा और आपको इंग्लिश में थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि ये एक नई चीज है। तो मैं अभी आपको जो हमारे पैसिव वॉइस हैं वो बनते कैसे हैं, तो आज हम केवल उनको इस क्लास में आपको डिफरेंसेस सीखेंगे, और पैसिव का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको सीखते हैं, क्यों क्यों बनाएंगे। तो देखिए, पैसिव वॉइस, ठीक है। फर्स्ट चीज नोटिस करना है, पहला चीज आपको, कि पैसिव में कर्ता महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्या? कर्ता, यानी कि हमारा डूअर।
इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि पैसिव वॉइस में कर्ता महत्वपूर्ण नहीं होता है, कर्म इम्पोर्टेंट होता है एंड यह सेंटेंस के प्रारंभ में आता है। यानी कि सबसे पहले जो पैसिव बनेगा उसमें कर्म आएगा। क्या आएगा? कर्म। यानी कि वाक्य का स्टार्टिंग कर्म से होगा, वाक्य का स्टार्टिंग कर्म से होगा, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि पैसिव के प्रत्येक सेंटेंस में एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये बहुत अच्छा बात है कि आपको दिमाग में रखना है कि प्रत्येक पैसिव, चाहे वो पैसिव सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट, कोई सा भी पैसिव हो, हर एक पैसिव में आपका एक्शन का थर्ड फॉर्म ही आएगा। चाहे वो पैसिव शुड से बने, चाहे कुड से बने, चाहे वुड से बने, एनी मॉडल वर्ब से बने, किसी भी चीज से पैसिव बनेगा उसमें हमेशा एक्शन का थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो आपको बढ़िया हेडिक नहीं है, ना फर्स्ट फॉर्म लगाना, ना सेकंड लगाना, ना आईएनजी लगाना। यू विल हैव टू जस्ट यूज एक्शन की थर्ड फॉर्म इन एवरी पैसिव। हर एक पैसिव में आपको एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करना है। एंड सेकंड फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसमें ऑब्जेक्ट होता है। और प्रत्येक पैसिव में टाइम वर्ड जरूर होती हैं। तो सेकंड नंबर पे जो आएगा हमारा वो टाइम वर्ड, और थर्ड नंबर पे हमारा एक्शन की थर्ड फॉर्म। इन एवरी पैसिव सेंटेंस हैज एक्शन की थर्ड फॉर्म। हर एक पैसिव में एक्शन का थर्ड फॉर्म ही आएगा। विदाउट थर्ड फॉर्म पैसिव कैन नॉट बी मेड। देखो मैंने ये भी पैसिव बोल दिया, पैसिव कैन नॉट बी मेड। ये पैसिव सेंटेंस ही है, ये पैसिव नहीं बनाई जा सकती। कौन बनाएगा? पता नहीं। तो इस तरह से हम पैसिव को सीखेंगे। तो तीसरी बात ये हमारी क्लियर हो गई कि इसमें ड्यूअर इंपोर्टेंस नहीं होता, ऑब्जेक्ट इंपोर्टेंस होता है, एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, और हर एक पैसिव में टाइम वर्ड हमको यूज करने पड़ते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना पड़ता है। आगे का इंपोर्टेंस देखते हैं। पैसिव सेंटेंस में कर्म को कर्ता में बदल कर लिखते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पैसिव में होता क्या है, जो हमारा कर्म होगा ना उसे हम कर्ता में बदल कर चेंज करके लिखेंगे। कर्म को कर्ता में बदल कर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हम बताएंगे आपको। जैसे हिंदी में जैसे आप भाषा में देखा आपने, उससे कॉमा उसको कॉमा उससे, ये हिंदी के ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हिंदी के ऑब्जेक्ट। इसके लिए पर्टिकुलर इंग्लिश में हिम बोलते हैं, सभी को पता है। लेकिन हम जब पैसिव करेंगे तो हम स्टार्टिंग में जैसे उसे पीटा जाता है तो हिम इज बीटन नहीं करेंगे, उसे खिलाया जाता है हिम इज ईटन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस हिम ऑब्जेक्ट को ही में चेंज करेंगे। तो उसे पीटा जाता है ही इज बीटन, ठीक है। उसे पढ़ाया जाता है ही इज टॉट। पैसिव में एक इज क्यों आ रहा है? थर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस टाइम बट किस में आता है वो सब हम देखेंगे। तो इस तरह से अगर गर्ल्स है, कोई लड़की है, उससे उसके लिए तो हर आता है, और लेकिन हम क्या लिखेंगे? सी। इस तरह से हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। और भी देखेंगे, मुझे, मुझको और मुझसे। इसके लिए मी होता है, सभी को पता है, लेकिन हम यहां क्या लिखेंगे? आई। एंड, उन्हें, उनको, उनसे। इसके लिए ऑब्जेक्ट होता है देम। बट जब हम पैसिव करेंगे तो डूअर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? दे। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट एक और है, हमें, हमको, हमसे। इसके लिए ऑब्जेक्ट होता है अस, लेकिन हम लिखेंगे वी। गेट इट?
तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्ट दैट वी चेंज इनटू सब्जेक्ट। और सारे के सारे ऑब्जेक्ट डूअर सेम होती हैं, केवल हम इन्हीं 5 ऑब्जेक्ट को, ये जो है हमारे, इनको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। एंड द रेस्ट मीन्स बचे हुए जितने भी ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है वो सेम होते हैं। जैसे यू ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, और कोई नाम है राम तो राम ही रहेगा, श्रेष्ठ तो नहीं हो जाएगा ना, तो जो नाम है वो नाम ही रहेगा। तो आपको समझ में आया? इस तरह से हम जब पैसिव बनाते हैं, चाहे स्पीक में हो या एक्टिव से पैसिव करना हो, हमको ऑब्जेक्टों को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। नेक्स्ट बात, वही चीज फिर करती हैं। हमने ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को तो कर्ता बदला, अब हम क्या करेंगे, कर्ता को कर्म में बदलेंगे। दो चीज का इसमें सिस्टम है, कर्ता को कर्म में और कर्म को कर्ता में। तभी हमने कर्म को कर्ता बदला, अब हम कर्ता को कर्म में बदलेंगे। कैसे कि कर्ता जब अगर आता है एक्टिव से पैसिव करेंगे तो, जैसे हिंदी में अगर आता है आपके द्वारा, जैसे उसके द्वारा ये वर्ड आया, ये हिंदी में करता है उसके द्वारा, तो बाय ही ये नहीं लिखेंगे, बाय ही, हमें इसे चेंज करके लिखना पड़ेगा बाय हिम। ऐसे सिम गर्ल्स होती तो बाय आएगा, बाय हर आएगा, यानी यहां पर आएगा सी, लेकिन अपन को लिखना पड़ेगा बाय हर, यानी कि डूअर को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। मींस डूअर को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही मेरे द्वारा तो आएगा बाय आई, लेकिन हम लिखेंगे बाय मी, यही सही होता है। बाय आई नहीं लिखते, मेरे द्वारा बाय मी, ये चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा बाय लगाकर। ठीक है, हमारे द्वारा बाय वी, लेकिन हम लिखेंगे बाय अस, डूअर को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी कि डूअर में। ठीक है, उनके द्वारा वैसे होता है बाय दे, लेकिन हम लिखेंगे बाय देम। तो ये दो चीजें आपको दिमाग पर रखना है। जब भी पैसे बनाएंगे स्पीक में मूल्य वाले, तो हमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट वाले। लेकिन जब हम पैसे बनाते हैं ना बोलने वाले, उसमें डूअर का यूज करते ही नहीं है, क्योंकि जो वाक्यों में डूअर होता है उन्हें हम एक्टिव से बना लेंगे। लिसन करो, जैसे मैं पैसे में बोलूं मेरे द्वारा चाय पी जाती है, मैंने हिंदी बोला मेरे द्वारा चाय पी जाती है, ये पैसिव का सेंटेंस है, मेरे द्वारा चाय पी जाती है। इंग्लिश होती है इसकी कि टी इज टेकन बाय मी, टी इज टेकन बाय मी। व्हाई शुड आई स्पीक दिस, मैं क्यों बोलूं उसे इस तरह से, मैं तो सीधा बोलूंगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे द्वारा चाय पी जाती है, मैं से ऐसे ही बोल सकता हूं मैं चाय पीता हूं, सेंटेंस सेम है। मैं चाय पीता हूं दैट इज एक्टिव, और मेरे द्वारा चाय पी जाती है दैट इज पैसिव। तो कभी कभी हम होता क्या है कि अगर इस तरह से बोलेंगे तो जरूरत ही नहीं, हमें सीधा बोलेंगे ना आई टेक टी, व्हाट्स आई नीड टू स्पीक कि टी इज टेकन बाय मी। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी। तो मुझे नीड ही नहीं है कि मैं इस तरह से बोलूं कि इंग्लिश इज टॉट बाय मी, मैं तो सीधा बोलूंगा आई टीच इंग्लिश। दे हमें जानते हैं, दे नो अस, और उनके द्वारा हमें जाना जाता है पैसिव, उनके द्वारा हमें जाना, वी आर नोन बाय देम। तो हमको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पैसे पता है उन्हीं वाक्यों को बनाते हैं जिनमें डूअर की नीड ही नहीं फील करें, वी जस्ट फील ओनली ऑब्जेक्ट। जैसे बताया मैंने, क्या उसे तो पीटा जाता है, मुझसे गाली दी जाती है, मुझे बताया जाता है, तो मुझे बताया जाता है, कौन बता रहा है पता नहीं, तो मुझे मी का ही किया, आई एम टोल्ड, बोलते भी हैं आई एम टोल्ड, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मतलब किसी ने मुझे बताया, ठीक है, उसे मालूम है ही इज टोल्ड, उसे बताया जाता है ही इज टोल्ड, उसे कहा जाता है ही इज सेड, उसे बुलाया जाता है ही इज कॉल्ड, कौन बुलाता है पता नहीं। क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। क्लास में या हमारे स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन इन अवर स्कूल। तो इस तरह के जो सेंटेंस होती हैं वो पैसिव वॉइस में ही बनती हैं, स्पीकिंग में।
तो इन्हें हम बाकायदा अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इन सब के पैसे बनेंगे, बोलने में यूज होंगे। इनका यूटिलाइज स्ट्रक्चर क्या में होगा, बोलने में होगा। कैसे होगा वो हम धीरे धीरे उनको सीखेंगे। तो अभी ये आपको मैंने पूरा एक सिस्टम बताया। 1 सेकंड इसे मैं रिवाइज देता हूँ छोटा सा, कि पैसिव वॉइस में डूअर नहीं होता है, अगर होता है तो के द्वारा के सेंस में से यूज करते हैं, यानी बाई लगाकर यूज करते हैं, लेकिन हमें नीड नहीं है, क्योंकि हम जब उसे प्रोएक्टिव भी बोल सकते हैं ना। मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरे द्वारा चाय पी जाती है, मैं इसे क्यों बोलूं, मैं तो ये बोलूंगा मैं चाय पीता हूं, ऑब्वियसली सिंपल है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वी जस्ट गिव द इंपॉर्टेंस टू ओनली द ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी मेक द पैसिव। तो पैसिव में डूअर नहीं होता है, अगर होता है तो के द्वारा के साथ में होता है, और डूअर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसमें इंपॉर्टेंस कर्म होता है। टाइम बट हर एक में आएगा। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट और हो सकता है पी और टी, ये तो बाद में आते हैं। प्लेस और टाइम ये हमारा पैटर्न चल ही रहा है, शुरू से हमने बता दिया कि पी फॉर प्लेस और टी फॉर टाइम का यूज करती हैं। एक सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट होती है, तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहां लेते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट को एक्शन के बाद लिख सकते हैं। गेट इट। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर एक पैसिव में हमारा एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। वी विल यूज एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का तीसरा रूप इन एवरी पैसिव सेंटेंस। हर एक पैसिव सेंटेंस में हम एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड बात इंपॉर्टेंस है कि जब पैसिव बनाते हैं तो कर्म यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी कि कर्ता में चेंज करते हैं। कर्ता यानी कि डूअर या उसे सब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म में चेंज करते हैं। लाइक दिस वे, इस तरह से हम पैसिव से पैसिव का यूटिलाइज करते हैं, पैसिव बनाते हैं। एक्ट से पैसिव तो बहुत ही इजी है, हमारे थ्रू जो पढ़ाया जाता है, तो फर्स्ट और सेकंड क्लास के स्टैंडर्ड की जो बच्चे होते हैं वो भी सीख जाते हैं। तो आपके सामने आएगा नेक्स्ट में, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए सीखने का, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिखाने का। चीज बहुत जल्दी क्लियर होती है, डाउट कुछ होता ही नहीं है। डाउट आपका अगर होगा आप मुझे कमेंट में बताइए तो मैं क्लियर करूंगा इसको। तो इस तरह से हमने इसी क्लास में आपको सिर्फ ये बताया कि पैसिव होता क्या है, पैसिव का महत्व क्या है, पैसिव स्पीकिंग में कितना यूज होता है, और एक्टिव से पैसिव आपके जो एग्जाम में आते हैं वो तो आपने सीख लिए, काफी टीचरों ने सिखा दिया होगा आपको और आप सीख चुके। उसके बावजूद भी हम जब कल क्लास को लेंगे, सिंपल प्रेजेंट का हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे स्पीकिंग के लिए, उसके साथ ही साथ हम ग्रामेटिकल पोर्शन भी प्रोवाइड आपको कराएंगे। आज तो हमने सिर्फ ये बताया आपको कि पैसिव का महत्व क्या है, पैसिव का यूज कितना होता है, पैसिव लिखने में, पढ़ने में और बोलने में। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको लेके आते हैं सिंपल प्रेजेंट का पैसिव यूटिलाइज करना है स्पीक में, और आपके एक्टिव से पैसिव का भी उस साथ ही हम पैरेलली उसको चलाएंगे। ठीक है, आज क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। गुड बाय।